हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने की कोशिश करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो रिज़ल्ट आए हैं 23 जुलाई को। उसमें बीएससी से ये मैंने डाउनलोड की है उसकी फाइनेंशियल्स, जो इसकी है ना स्मॉल में फाइनेंशियल्स आती है, जो इजीली रीडेबल है, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है bscindia.com से, और इसको आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब हम इसकी मेजर मेजर चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। आपको अगर पता है, अगर मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास 100 रुपये के शेयर हैं, टोटल आपका पोर्टफोलियो 100 रुपये का है, तो आपके पास कम से कम 10% उसका जो होता है शेयर, चाहे से आप गोल्ड में लगाते हैं, कोई भी स्टॉक में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड लगाते हैं, तो कम से कम 10% आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम किसी भी कंपनी को देखते हैं तो उसकी सेल्स देखते हैं कि किस तरह से उसकी सेल्स बढ़ी है। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो कि सेल्स तो 30 जून 2020 थी, जब कोविड चल रहा था, तो 95,000 करोड़ थी। आप इधर देखिए, टोटल जो से इनकम थी, जो टोटल अब वो बढ़ के हो चुकी है 1,48,000। तो इससे क्या हुआ है, करीब करीब 50% से भी ज़्यादा इसका बिज़नेस बढ़ चुका है। अब इसका जो बिज़नेस बेसिकली किस सेगमेंट में बढ़ा है वो हम नीचे देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जो 1,95,000 की जब इसकी टोटल इनकम थी, तो इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 13,508 रुपीज़ था, जो कि इस शीट में आप देख सकते हैं, 13,508 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट। तो जैसे ही, अगर मैं इसको 13,248 का था, सॉरी, तो जैसे ही अभी इस साल अगर सेल 1,48,000 हो गई है, तो भी नेट प्रॉफिट 13,806 करोड़ ही हुआ है। मतलब सेल 50% से ज़्यादा बढ़ने के बाद भी नेट प्रॉफिट उस प्रपोर्शनेट में नहीं बढ़ा है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जो एक साल पहले एक एक्सेप्शनल गेन था, इसको एक्सेप्शनल गेन था 4,966 करोड़ का, उसकी वजह से ये प्रॉफिट इन्फ्लेटेड आ रहा है। तो रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार आए हैं, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आए हैं, और ये मेरे हिसाब से इसका शेयर में पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तो अगर आप इसकी जो बैलेंस शीट है, सबसे पहले अगर मैं इस चीज़ में जो पॉजिटिव देखूंगा वो होगा फाइनेंस कॉस्ट। ये देखिए आप, फाइनेंस कॉस्ट, जो फाइनेंस कॉस्ट जो कम पहले थी, एक साल पहले 6,700 करोड़ की, वो 3,390 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो जैसे कि जैसे इसका जो जैसे जैसे ये डेप्ट रिपे करी जा रही है, तो फाइनेंस कॉस्ट कम हो रही है। उसकी वजह से अगर आप मान लीजिए आपकी इनकम है 1,00,000 रुपये, उसमें से आप कोई कार लोन देते हैं 15,000 रुपये, अगर आपका कार लोन ज़ीरो हो जाता है तो आपके पास हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। तो वैसे ही इसकी फाइनेंस कॉस्ट अगर कम हो जाएगी, ब्याज का पैसा इसको कम देना पड़ेगा बैंक को, तो ऑटोमेटिकली इसके पास प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो डिविडेंड ज़्यादा बढ़ेगा शेयर होल्डर्स में, या फिर वो प्रॉफिट कंपनी की ग्रोथ में यूज़ आएगा। तो दोनों में ही शेयर होल्डर्स के फ़ायदा ही है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है कि कोविड की वजह से जो डिसरप्शन हुआ था, कोविड-19 की वजह से पिछले साल, वो इस साल में ज़्यादा नहीं हुआ है, उसका इम्पैक्ट अब इतना नहीं रहा। तो ये नॉर्मल हो चुका है। इस क्वार्टर के जो रिज़ल्ट हैं उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना इनका उस पिछले क्वार्टर में था। तो अगर आप देखेंगे, इसका ऑयल टू केमिकल बिज़नेस है, वो एकदम से 58,000 से 1,03,000 करोड़ हो गया। ये बेसिकली अगर आप पेट्रोल भराने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल की प्राइस भी बढ़े जा रही है। तो अगर सेम क्वांटिटी पे भी सेम क्वांटिटी पे अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली सेल बढ़ जाएगी पेट्रोल पम्प की। जैसे मान लीजिए पहले 100 लीटर पेट्रोल बेचता था कोई पेट्रोल पम्प वाला, वो आज भी 100 लीटर बेच रहा है, लेकिन वो प्राइस ही बढ़ गई है। तो उसका इम्पैक्ट है ये मेजरली। ये क्वांटिटी इंक्रीज़ का इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा मेरे अकॉर्डिंग। ये बेसिकली प्राइस इंक्रीज़, इन्फ्लेशन आप बोल सकते हैं। पेट्रोकेमिकल जो बिज़नेस है इनका, उसमें इन्फ्लेशन है। तो आज भी अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर मेरे हिसाब से माने तो एक पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग बिज़नेस ही ज़्यादा है। दो ये रिटेल इंडस्ट्री में बार बार एक्सपेंड कर रही है, लेकिन इसका जो मेन बिज़नेस है वो पेट्रोकेमिकल या रिफाइनिंग ही है। अगर आप इसमें और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑयल टू केमिकल बिज़नेस क्या होता है, ऑयल टू गैस क्या होता है, डिजिटल सर्विस जो आप जियो यूज़ करते हैं उससे कितना पैसा आता है, इस तरह से इन्होंने पूरा सेगमेंट वाइज बना रखा है कि इस सेगमेंट से हमारा इतने रुपए की रेवेन्यू हो रखी है। तो अब मैं जाता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर प्राइस पे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर प्राइस पे अगर अपन जाएंगे तो सीधे अपन को कुछ नहीं करना, रिलायंस शेयर प्राइस। तो इसका अगर मैं 6 महीने का अगर चार्ट लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि 6 महीने पहले भी ये 1,950 रुपये था, और अगर एक साल का लगा लेते हैं तो एक साल पहले भी ये 2,000 रुपये का आसपास था, और अभी 2,100 रुपये है। और अगर मैं इसका 5 महीने या 1 महीने का चार्ट लगाऊंगा
तो इसमें 2.5% का डाउनफॉल है, 2.3% का। तो बेसिकली रिज़ल्ट से पहले नॉर्मली ये जो बढ़ता था वो इस महीने नहीं बढ़ा है। इस महीने हर रिज़ल्ट से पहले एक्चुअली ये ऑलरेडी पहले ही बढ़ जाता था इन एक्सपेक्टेड ऑफ गुड रिज़ल्ट्स, बट इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं अभी लोग इसके रिज़ल्ट के बारे में। बट ये जो फ्राइडे को जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आया है मेरे अकॉर्डिंग। तो हो सकता है ये कुछ टाइम में 2200 का लेवल भी क्रॉस कर ले। हो सकता है एक्सपायरी की वजह से इस महीने या अगले वीक नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट मंथ हमें बेसिकली अगर आप इसको ख़रीदेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वेल्थ ग्रो होने के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। और रिलायंस लीड कर सकता है मार्केट को बढ़ने में। जब निफ्टी 16,000 का लेवल तोड़ेगा तो रिलायंस की भी एक बहुत बड़ी उसमें अर्निंग हो जाएगी। दो ये Q1 में मिस दिखा रहा है, बट बाकी जो Q2 में इसका रिज़ल्ट जो आया है वो बहुत ही अच्छा आया है, जो अभी ये रीसेंट जून वाला क्वार्टर है। तो अगर आप इसके बारे में इसमें कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।